हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यूज। सबसे पहले हम देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ अ फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो इनका नाम है RM नचमई। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट में आपको मेंशन है, RM नचमई बिकम द फर्स्ट वीमेन चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ एन ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। शी एज्यूम्ड चार्ज ऑफ यूनिट्स 3 and 4 एट कायगा जनरेटिंग स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है, ऑन 15 मार्च 2026। द प्लांट ऑपरेट्स अंडर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाकी आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसका यूनिट 1 and 2 and 3 and 4 तक है ये। बाकी बात करेंगे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन का, तो ये है राजस्थान में। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है। एंड कुंडनकुलम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर टू टारगेट द यूरेशियन मार्केट। तो भारत और किस देश ने हाल ही में यूरेशियन बाजार को लक्षित करने के लिए लक्षित करने के लिए एक फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर शुरू किया है? तो ये देश है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट में मेंशन है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान लॉन्च्ड अ फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर टू एक्सेस द यूरेशियन हेल्थ केयर मार्केट। पार्टनरशिप बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ उज्बेकिस्तान, न्यूट्रीफाई टुडे जो कि बेंगलुरु में है, एंड फार्मा यूरेशिया जो कि ताशकंद में है। एम क्या है? रेगुलेटरी अलाइनमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशंस, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन है, देखो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट आया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली अलाउड विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन द केस ऑफ विच पर्सन। तो ये है हरीश राणा। यहाँ पर देखो यूथेनेसिया की बात हो रही है। हरीश राणा देखो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर मेंशन है 2013 में ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के छत से गिर गए थे, ठीक है। एंड तब से जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी जो बॉडी है ना एकदम लाचार हो गई है। ये अभी जो भी है समझो कि मेडिकल सपोर्ट के कारण ही अभी तक जो है ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलाउड विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट जो उनका है ना उसको वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड हरीश राणा को जो है पैसिव यूथेनेसिया देने को कहा है, मार्किंग अ की स्टेप इन इंडियाज एंड ऑफ लाइफ लीगल डिबेट। एंड ये जो भी वर्डिक्ट आया है किसके बेंच के द्वारा आया है? JB पार्टीवाला एंड KV विश्वनाथन। द कोर्ट डायरेक्टेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि दिल्ली एम्स की बात हो रही है यहाँ पे, टू सुपरवाइज द विड्रॉल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ड ऑन मेडिकल बोर्ड एवेल्युएशंस द कोर्ट हेल्ड द prolonged artificial life support may violate human dignity allowing passive euthanasia under legal safeguard। तो अभी दिल्ली एम्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका जो लाइफ सपोर्ट है ना उसको जो है वापस ले लिया जाए, जिससे जो है इनकी इच्छा मृत्यु हो सके। यहाँ पर आप देखो यूथनेसिया के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं यूथनेसिया का मतलब क्या है। इंटेंशनली एंडिंग अ पर्सनस लाइफ टू रियलाइव सेवियर पेन और सफरिंग यूजुअली इन केसेस ऑफ टर्मिनल इलनेस एंड इरेवर्सिबल कंडीशन। कभी कभी देखो इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना कि देखो वो जिंदा तो रहते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पेन उनको होता है और बहुत तकलीफ़ों से जो है ना वो गुजरते हैं। तो इनके पेरेंट्स जो है ना, हरीश राणा के इनके पेरेंट ने ही अपील किया था सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में कि इनको जो है पैसिव यूथनेसिया दिया जाए। फिर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तभी सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो है ऑर्डर ये आया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूथनेसिया की बात करें, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया, दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया, ठीक है।
एक्टिव यूथनेसिया जो है ना, इसमें क्या करते हैं हम, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। मान लो कि किसी को इच्छा मृत्यु देनी है तो उसको डायरेक्ट एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे जो है उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है बहुत सारे कंट्रीज में इलीगल है एंड इंडिया में भी इलीगल है। ये जो है हमारे इंडिया में इस तरह से इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते हैं। हाँ, पैसिव यूथनेसिया हमारे भारत में दिया जा सकता है। यहाँ पर देखो हरीश राणा को यही दिया गया है। विड्रॉल और विथ होल्डिंग ऑफ लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट, जैसे कि वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब, जो भी जिस पे भी वो जिस सपोर्ट के कारण वो जिंदा है ना, उसको वापस ले लिया जाता है, यानी उसको हटा दिया जाता है। परमिटेड इन इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बाकी यहाँ पर देख सकते हो वॉलेंट्री यूथनेसिया है, डन विद द पेशेंट कंसेंट। नॉन वॉलेंट्री यूथनेसिया है एंड इनवॉलेंट्री यूथनेसिया है। आगे देखेंगे, who will receive the Meta Lifetime Achievement Award 2026 for Theatre Excellence। तो इनका नाम है अमोल पालेकर, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनको जो है अभी एक अवार्ड दिया गया है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 एट द महिंद्रा एक्सलेंस इन थिएटर अवार्ड्स, ठीक है, फॉर हिज लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडिया theatre and cinema. The 21st edition of Meta, organized by Mahindra Group and produced by Teamwork Arts, will be held in New Delhi. नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हो यही है अमोल पालेकर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द श्रीलंका मेंस नेशनल क्रिकेट टीम स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 15, 2026। तो ये अभी बन गए हैं गैरी किस्टन। एंड गैरी किस्टन से पहले, मतलब इनसे पहले कौन थे, वो थे जयसूर्या, ठीक है, उन्हीं को ये रिप्लेस करेंगे। गैरी किस्टन साउथ अफ्रीका के हैं। यहाँ पर देखिए इनको जो है श्रीलंका मेंस टीम का जो है कोच बनाया गया, हेड कोच। एंड इनका जो टेन्योर होगा ना, वो 2 साल का होगा। 15 अप्रैल से जो है अपना ये काम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2026 से। एंड इनका जो है टेन्योर समाप्त हो जाएगा 2028 में। ही रिप्लेसेस सनत जयसूर्या, याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया जो हमारी टीम है ना, 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता था ना हमने 50 ओवर वाला, तब हमारे कोच जो थे ना, ये गैरी किस्टन ही थे, यहाँ पर देख सकते हो। एंड नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग पे जो हम आए थे तब भी हेड कोच यही थे। बाकी यहाँ पर देख सकते हो साउथ अफ्रीका को भी जो है नंबर 1 रैंकिंग पे लाने में इन 3 फॉर्मेट्स 2013 में, यानी 2013 में तीनों फॉर्मेट्स में जो है साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे रही थी। तब जो कोच कौन थे उसके, गैरी किस्टन ही थे। गैरी किस्टन देख सकते हो यही है। इन्होंने 188 रन बनाया था यूएई के खिलाफ इन 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप, वन ऑफ द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। बाकी ये सब तो मैंने बता ही दिया, 2011 का हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब हमारे कोच यही थे। बाकी आगे देखो, नेक्स्ट है, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। तो अभी इसमें टॉप किया है उत्तराखंड ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तराखंड रैंक्ड फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस 2.0 एंड इसका स्कोर है 93.46 ऑन द प्रोग्रेस डैशबोर्ड। एंड ये जो रैंकिंग है ना, इसे रिलीज करता है NCRB, ठीक है, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, बेस्ड ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स परफॉर्मेंस। बाकी इसके बाद अगर बात करेंगे नंबर 2 पे हरियाणा, उसके बाद असम है, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है। एंड ICJS 2.0 की बात करें, इंटीग्रेट्स पुलिस, ई कोर्ट्स, ई प्रिजन्स, प्रोसिक्यूशंस एंड ई फॉरेंसिक्स थ्रू अ one entry system for seamless data sharing. It support implementation of new criminal laws, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तराखंड के। अभी देखो हमारे जो कंटेंट राइटर है ना, उनको मैंने कहा है कि जिस भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी रिसेंट के न्यूज़ हो ना, उसको वो हम रिवाइज कराएंगे। तो आज से देखो हम ऐड कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अप्रूव्ड द उत्तराखंड पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन बिल 2026 टू कर्ब इलीगल गैम्बलिंग एंड बेटिंग इन द स्टेट। द उत्तराखंड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द देवभूमि फैमिली बिल 2026 इन द असेंबली ड्यूरिंग द बजट सेशन एट गैरसैंण टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स। फिर द थीम ऑफ वसंतोत्सव इज फ्लोरल हीलिंग, ये आप याद रखना, प्रोमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स एंड फ्लावर बेस्ड एक्टिविटीज़ ऑफ उत्तराखंड। फिर यहाँ पर प्रतिभा थापालियाल हैज ऑनर्ड बाय पुष्कर सिंह दमी, जो कि CM है यहाँ के,
फॉर हर इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग अचीवमेंट। उत्तराखंड मसूरी will be hosted for the first time in Tokyo on 1st February 2026. The National Paralympic Powerlifting Championship was organized in Roorkee, उत्तराखंड। नम्रता शाह जो है एक माउंटेनर है उत्तराखंड की, सक्सेसफुली उन्होंने स्केल्ड किया है मेरा पीक को, जो कि नेपाल में, याद रखिएगा, जिसकी हाइट कितनी है 6476 मीटर। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ओटेक बेस्ड डिसैलिनेशन प्लांट हैज बीन सेटअप इन विच यूनियन टेरिटरी। तो ये कहाँ पर सेटअप किया गया है? ये सेटअप किया गया है लक्षद्वीप में। यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर्ड डिस्टिलेशन प्लांट है ये, हैज बीन लॉन्च्ड इन कवरत्ती आइलैंड। द प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। चलो इस मिनिस्टर का नाम बताइए। मिनिस्टर ऑफ हमारे अर्थ साइंसेज अभी करेंट में कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो द प्लांट कैन जनरेट अबाउट 60 to 65 किलोवाट ऑफ पावर एंड प्रोड्यूस अराउंड 1 लाख लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर डे। नेक्स्ट है which organization launched the National Climate Stack Innovation Challenge with a top prize of 15 lakh to promote climate resilience solutions for rural India। तो ये है नाबार्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर देखिए नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस इन रूरल इंडिया। द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन नियर term climate hazard forecasting models and user-friendly dashboard to support agriculture and rural livelihoods. It is built on NABARD's climate data platform DICRA, जिसका फुल होता है क्या, Data in Climate Resilient Agriculture, aimed at developing a digital public infrastructure for climate intelligence. बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्राइज मनी है, फर्स्ट को मिलेगा 15 लाख, सेकेंड को 10 लाख, थर्ड को 5 लाख टू इंकरेज इनोवेटिव एंड स्केलेबल क्लाइमेट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम नाबार्ड के बारे में देखेंगे। फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी। लॉ जो है नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में, करेंट में चेयरमैन है शाहजी केबी, ये आपको याद रखना है। पर्पज़ क्या है इसका, प्रोमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रिप्लेस्ड किया है इसने एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। बाकी फंक्शंस की बात करें तो रीफाइनेंसिंग फॉर रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड ग्रांटिंग इंटरनेशनल स्टेटस टू विच एयरपोर्ट। तो किस एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस मिल गया है? तो यह है मदुरई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया लेड बाय द नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे पीएम है, ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस टू मदुरई एयरपोर्ट ऑन मार्च 2026। द डिसीजन विल अलाउ द एयरपोर्ट टू हैंडल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स इंप्रूविंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। इट विल मेक ट्रैवल ईजियर फॉर टूरिस्ट, बिजनेसेस एंड द इंडियन डायस्पोरा। बाकी आप देख सकते हो, आगे देखेंगे। अच्छा, मदुरई एयरपोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब देखो 11 मार्च के जो है ना, हम करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे एक बार। सबसे पहले है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ऑन 11 मार्च 1891। Pondicherry University signed an MOU with the Ministry of Social Justice and Empowerment to promote accessibility and inclusion for persons with disabilities. The 9th International Santhal Conference addressed by President Draupadi Murmu held in Darjeeling, West Bengal. Yes Bank ने लॉन्च किया स्पेशलाइज्ड यस एसेंस विमेंस सैलरी अकाउंट डिजाइंड एट टू मीट द फाइनेंशियल एंड लाइफस्टाइल नीड्स ऑफ विमेन वर्किंग विमेन इन इंडिया। India will host the Bharat Steel 2026 Summit starting from April 16, 2026। SBI जनरल इंश्योरेंस जो है इसने लॉन्च किया एक कंपेन, चुनिए भरोसा अपनों सा, एंड इन्होंने अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। 17 members are part of the high level committee constituted by the government of India to propose reforms for the special economic zones policy। KV सुब्रमण्यन जो है
become the first Indian economist to receive the University of Chicago Alumni Award for Professional Achievement। जस्टिस A धर्माधिकारी जो है अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं, 55th चीफ जस्टिस, कहाँ के? मद्रास हाई कोर्ट के। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया ने लॉन्च किया लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन मार्च 2026 टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? फ्रीडम शील्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले साउथ कोरिया इज द होस्ट ऑफ 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी एपेक्स समिट जो है साउथ कोरिया में आयोजित हो चुका है ये। फिर यहाँ पर है ईगल्स रिपोर्ट लेट द EU टू कंसीडर अ बैन ऑन एथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट। इंडिया डिफीट अर्जेंटीना टू विन द कोगनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 इन न्यू दिल्ली। India's first dark sky reserve, the Henley Dark Sky Reserve located in Ladakh। ये क्वेश्चन आपसे शायद कल पूछा गया था, ठीक है। बाकी देखेंगे ओडिशा अप्रूव्ड द बीमान अ स्कीम टू बूस्ट इट्स एविएशन सेक्टर। असम राइफल्स खोंसा बटालियन लॉन्च्ड अ स्किल बेस्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर ओलो ट्राइब वीमेन अंडर ऑपरेशन सद्भावना। रसिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, अभी इसने टेस्ट किया है सक्सेसफुली रसिया ने। यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 इन विच इंडियन ग्रैंड मास्टर जो डी गुकेश है एंड दिव्या देशमुख है, इन्होंने गोल्ड जीता है, कहाँ पर? ग्रीस के रोडीज में, ठीक है। अ स्टडी बाय नागालैंड यूनिवर्सिटी रिसेंटली फ्लैग्ड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स फॉर लोकटक लेक इन मणिपुर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकटक लेक जो है इसकी लोकेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, रिसेंटली आर्कोलॉजिस्ट अनअर्थेड अ 4000 ईयर ओल्ड टेम्पल बिलोंगिंग टू दिलमुन सिविलाइजेशन ऑन विच कुवैती आइलैंड। आपके ऑप्शंस है हवार आइलैंड्स, फाइलाका आइलैंड, बुबियान आइलैंड या फिर मुहराक आइलैंड। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए, अगर नहीं पता है गूगल पे सर्च करिए, फिर भी आपको आंसर देना ही है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पेड कोर्सेज से रिलेटेड। सबसे पहले हमारा डेली करेंट अफेयर जो भी आपने पढ़ा ना, इसकी PDF के बारे में आपको बता देता हूँ। 251 में आपको जो है 12 मंथ का PDF मिलता है। 151 में आपको जो है इसी का 6 मंथ का PDF मिल जाएगा। 65 में हमारा मिलता है मंथली करेंट अफेयर 6 मंथ का। यहाँ पर आपको दो तरह के PDF दिए जाते हैं, एक तो होता है 200 MCQ का PDF दिया जाएगा, MCQ वाला, एंड एक आपको वन लाइनर्स मिल जाता है इसी MCQs का, ठीक है, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सको। 65 में ही हमारा आता है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर, जनवरी टू जून का मिलेगा आपको यहाँ पर। इसमें आपको 25+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना सेपरेट दिए जाएंगे। सभी टॉपिक्स के अलग अलग PDF होंगे, अपॉइंटमेंट्स अलग होगा, सबमिट अलग होगा, बोर्ड्स के अलग होंगे, इन्वायरमेंट का अलग होगा, डिफेंस का अलग होगा, इसरो का अलग होता है, इस तरह से, ठीक है। एंड किसी भी तरह का इशू आए अगर आपको पेड कोर्स लेने में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।